एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड्स सक्सेस चैनल में। आज हम रीजनिंग में ऑर्डर एंड रैंकिंग का कंसेप्ट देखेंगे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में हमारे क्या कंसेप्ट होते हैं और कैसे हम ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज आपको ये जो ऑर्डर एंड रैंकिंग की क्लास है ये आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस क्लास को डेफिनेटली आप इस क्लास में बने रहो, लास्ट तक आप देखो। बस 3 ऐसा रूल, गोल्डन रूल आप बोलो तो 3 गोल्डन रूल पे आपकी ऑर्डर एंड रैंकिंग खत्म हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और हाँ, प्रीवियस क्लास जो रीजनिंग की हुई है, जैसे अल्फान्यूमेरिक सीरीज की हुई है, इनक्वालिटी की हुई है, तो ये सारी क्लास यदि आप नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारी क्लास को देखो, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो एग्जाम है तो आपकी कंसेप्ट सारे जो सब्जेक्ट है उसकी हर एक टॉपिक की क्लियर होनी चाहिए, तो आप वो सब क्लास जाके देखना स्टार्ट कर दो। चलिए आज हम आते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग में। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग की सबसे पहले इसकी कुछ थ्योरी है जिसे हम पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपको जो दिया रहेगा वो मोस्ट ऑफ द 2-3 टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग की जो क्वेश्चन होती है, तो उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले वो क्लास बेस आता है। जो क्लासरूम में इतने बच्चे हैं दिया रहता है ना, तो उस पे बेस हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको दिया रहेगा कि जैसे कि किसी की हाइट कम है, जैसे है ना, कोई हैवी है कोई लाइटर है, इस तरीके से दिया रहता है। ठीक है, और उसके बाद एक आपको आता है टॉप टू बॉटम, बॉटम से दिया रहता है। जैसे है ना, टॉप से 19 स्थान पे बैठा हुआ है, बॉटम से बैठे हुए हैं, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। हैवी टू लाइट का भी आता है। ठीक है, उसके बाद आपको आता है टॉप टू बॉटम पे। उसके बाद एक टाइप आपको आता है टॉप टू बॉटम। उसके बाद एक आता है, एक टॉल है एक स्मॉल है, मतलब एक लंबा है एक छोटा है। आप इस टाइप के भी क्वेश्चन देखे होंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टॉल टू स्मॉल के। तो आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग में बस आप इतना ही टाइप देख पाओगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं टाइप, मतलब इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब इसमें चलिए बात करते हैं। एक तो रो की बात करेगा, जो कि रो में मान के चलिए रो में बोल देगा कि 50 स्टूडेंट बैठे हुए। ठीक है, तो ये एक रो हो गया। रो में 50 स्टूडेंट बैठे हुए, तो ये रो की जो है ये लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये लेफ्ट हो जाएगी और ये राइट हो जाएगी। और उसके बाद टॉप और बॉटम की बात कर लूँ तो टॉप से यहाँ से ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, तो ये टॉप और ये क्या हो गया आपका बॉटम। ठीक है, तो लेफ्ट इक्वल टू क्या होता है, टॉप होता है, और राइट इक्वल टू बॉटम होता है। जब ये आपको टॉप की बात करेगा मीन्स आप समझ जाइए कि लेफ्ट की बात कर रहा है, और जब ये बॉटम की बात करेगा तो आप समझ जाइए कि राइट की बात कर रहा है। बस ये कंसेप्ट आप याद रखिए। इस तरीके से टॉप और बॉटम, ये नहीं कि इससे ऐसे टॉप और बॉटम की लाइन खींच के यहाँ पे बोलेगा यदि 90 पे बैठा हुआ है राम, तो यहाँ पे 9 स्थान पे हम राम को पुट करेंगे। फिर बोलेगा बॉटम से जाके ये 20 स्थान पे बैठा हुआ है श्याम, तो बॉटम से जाके पुट करेंगे। तो ऐसे नहीं, आप राइट टू लेफ्ट से भी कर सकते हो, क्योंकि आप मान लेते हो टॉप मीन्स लेफ्ट और बॉटम मीन्स राइट, तो आप इधर से डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के टाइप को देखते हैं। पहला आपको दे दिया रहता है कि सबसे पहला टाइप ये है कि सबसे पहले आपको दिया रहेगा कि पोजीशन आपको दे दिया रहेगा। ओके, जो एक ही पर्सन सेम हो, फर्स्ट आप हेडिंग में लिख लो, सारे को नोट करके भी चलो, क्योंकि ये बहुत रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो पर्सन सेम होना चाहिए। ठीक है, पर्सन जो होगा वो सेम होगा,
और ऑर्डर की बात कर रहा है मीन्स इसमें क्या होगा, पोजीशन की बात करेगा। तो पोजीशन जो होगा वो पोजीशन क्या होगा, इसमें पोजीशन डिफरेंट होगा, मीन्स कि राइट, ठीक है, मीन्स कि राइट लेफ्ट या राइट में दिया रहेगा। पर्सन सेम होगा, इसमें अलग का पर्सन से मतलब दो डिफरेंट पर्सन की बात नहीं करेगा, पर्सन इसमें क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो पहला आपसे पूछ देगा, मान के चलो यहाँ मैं टोटल कर लेती हूँ, टोटल, और यहाँ पे मैं लेफ्ट की बात करती हूँ और यहाँ पे राइट की बात कर लेती हूँ, ओके। तो आपको टोटल दे दिया रहेगा कि टोटल 100 स्टूडेंट है, एक रो में टोटल 100 स्टूडेंट है, और राम की पोजीशन मान लो कि लेफ्ट से 25 है, ओके। तो राइट से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टोटल स्टूडेंट निकालो, यदि राम की पोजीशन जो है वो राम की पोजीशन लेफ्ट से 20 है और राइट से क्या है 15 है, तो इसका टोटल क्या होगा। एक इस टाइप की क्वेश्चन आएगी। थर्ड टाइप आपको इसमें क्या पूछ सकता है कि टोटल स्टूडेंट दे दिए हुए, ठीक है, 100 स्टूडेंट टोटल दे चुके हैं, आपको इसमें पूछेगा कि लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या होगी यदि राइट से वो 25 है, ठीक है। तो इस सारे के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो गोल्डन फॉर्मूला क्या है, एक ही गोल्डन फॉर्मूला आपके लिए, वो क्या है, चलिए हम देखते हैं। वो ये है कि टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट एंड प्लस राइट एंड -1। यही एक फॉर्मूला पे क्या होगा, आपके इस टाइप के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ओके। जैसे देख लो 100 है, ठीक है, 25 दिया हुआ है और उसमें से क्या है राइट निकालना है, तो आपको राइट निकालनी है, मीन्स लेफ्ट इधर जाएगी तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये -1 है तो प्लस हो जाएगा इधर जाके। तो 25 में से आप एक माइनस कर दो, तो 100 में से आप 24 को क्या करो माइनस कर दो, तो 100 में से 24 जाएगा तो क्या होगा 76 हो जाएगा। तो मीन्स राइट से इसकी पोजीशन क्या है 76 है, ओके। अब ये देख लो, उसके बाद फिर आप यदि टोटल निकालते हो तो टोटल क्या करोगे, राइट और लेफ्ट को ऐड करोगे, तो 20 और 15 तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 34 आपको टोटल की जगह पे आपको क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। सेम इसी तरीके की, ये सेकेंड था, ये फर्स्ट, एंड अब थर्ड निकाल लेती हूँ। तो थर्ड में देखो क्या है 100 है, 100 में इसकी राइट से पोजीशन 25 दे रखी है और लेफ्ट निकालिए, तो सेम इसी तरीके से हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे 1 पहले ही माइनस कर देंगे, क्योंकि ये टोटल दे रखा है, तो ये 1 इस साइड जाएगा ना, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो जो भी राइट या लेफ्ट से दिया रहेगा, एक राइट से दे दिया रहेगा, लेफ्ट निकालनी रहेगी, तो सिंपल क्या करो, जो भी वैल्यू दी रहेगी उसमें से आप 1 माइनस कर दो, और क्या करो जो भी टोटल दिया रहेगा उसमें से उसको क्या करो माइनस कर दो। तो हम यहाँ पे सिंपल इसी तरीके से 100 में से क्या कि 24 क्या 76, मीन्स कि जहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए क्रॉस चेक करके भी देखते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो टोटल निकालना है ना, तो लेफ्ट और राइट को दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 70, 20, 90 और 90, और ये क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, ठीक है। 90 और 11 101 हो गया। और टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है -1 करना पड़ता है। तो देखो ये हमारे 100 आ गया, टोटल 100, मीन्स कि हमारी जो फॉर्मूला है वो हमारी बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, कि हम बस एक फॉर्मूले से ये डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने एक को माइनस क्यों किया, बात ये भी आती है ना कि एक हमने माइनस क्यों किया। तो एक हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि देखिए अगर बोलता है ये एक रो है, ठीक है, रो में ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, इसमें टोटल 100 स्टूडेंट है। अगर बात 100 की दी रहेगी तो टोटल 100 दिया रहेगा, और लेफ्ट से यदि बोलता है कि लेफ्ट से इसकी पोजीशन, ठीक है, 25 है, तो राइट से इसकी पोजीशन क्या होगी, तो राइट से जो काउंट करेंगे तो इसी स्थान पे ये बंदा का आएगा ना, इसी बंदे की बात कर रही है। अगर राम की बात कर रही है तो राम की ही बात होगी कि राम के राइट से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, मीन्स एक ही स्थान को 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाता है जब टोटल निकालते हैं तो ओवरलैप हो जाता है इसमें ना, एक ही रैंक पे 2 बार काउंट होता है, इसलिए जब टोटल निकालते हैं तो 1 क्या करते हैं हम माइनस निकाल कर देते हैं। यदि राइट या लेफ्ट निकालते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है
जो भी राइट या लेफ्ट जो पोजीशन दी रहती है उसको माइनस करते हैं, 1 उसमें हम ऐड करते हैं। ओके, आपको ये क्लियर है? अब चलिए सेकेंड रूल क्या आता है, सेकेंड बात क्या आती है, सेकेंड आती है यदि पर्सन 2 दिया रहेगा, ठीक है। चलिए सेकेंड कहेगा कि यदि पर्सन 2 दिया रहेगा, ठीक है, पर्सन 2 दिया रहेगा और उसमें पोजीशन दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें पोजीशन दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट पोजीशन हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट पोजीशन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस कंडीशन में आपको 2 केस बनते हैं। ओके, इसमें आपको 2 केस बनते हैं। पहला केस होता है ओवरलैपिंग का और दूसरा केस होता है नॉन ओवरलैपिंग का, ठीक है। पहला केस आप देखो, ये केस 1 है, ठीक है, ये केस 1 है, इसमें आपको ओवरलैपिंग की केस होती है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग की केस कब होगी, जब आपको दे दिया रहेगा कि एक रो है, इस रो में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जो कि राइट से दे दिया रहेगा कि राइट से इसकी पोजीशन क्या है, सॉरी लेफ्ट से, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया ना, तो लेफ्ट से इसकी पोजीशन 35 है और राइट से इसकी पोजीशन आपको दे दिया रहेगा कि 30 है, ठीक है। तो हमें कैसे पता कि ये ओवरलैप है 30, तो इसके राइट में भी आ सकता है या फिर इसके लेफ्ट में भी इस तरीके से 30 जा सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओवरलैप का केस है? तो ओवरलैप का केस को समझने के लिए पहले क्या करना होता है, टोटल, उसके बाद लेफ्ट लेस देन लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, टोटल लेस देन लेफ्ट, लेफ्ट और राइट को ऐड करोगे, उससे कम यदि टोटल की वैल्यू आती है तो मीन्स की ओवरलैपिंग की केस है। जैसे देखो टोटल कितना है, 50 है, उसके बाद 35 प्लस 30, तो ये क्या हो गया, तो 50 और 65 मीन्स कि टोटल वैल्यू जो है लेफ्ट और राइट से कम है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरलैप का केस हो जाएगा। तो इसमें कैसे हम इस ओवरलैपिंग में हम कैसे डायरेक्शन को बनाते हैं, तब ये नहीं होता है, आपका डायरेक्शन ये बनता है, ठीक है, कि लेफ्ट से 35 है और राइट से यहाँ पे कितना है, राइट से दिया हुआ है, राइट से कितना भी माने थे हम, 30 माने थे ना, तो 30 हो गया। ओके, तो ये देखिए ओवरलैप कर रहा है मीन्स एक यहाँ से इसको क्रॉस करके जो जा रहा है ना, तो ये ओवरलैपिंग की केस बन जाती है। ये पता चल गया ओवरलैपिंग की केस कैसे बनता है। पहले हम समझते हैं कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग हम कैसे पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद ये बात आती है केस 2 की। केस सेकेंड के बाद क्या आती है, नॉन ओवरलैपिंग। ओके, नॉन ओवरलैपिंग की बात आती है। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे, तो इसमें भी देखिए टोटल स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट आपको, चलिए मान लेते हूँ 35 है, ये लेफ्ट इंड हो गया, ये राइट इंड हो गया, हाँ। तो लेफ्ट इंड से राम की पर्सन यदि 10 है, 10 स्थान पर राम है, और श्याम की बात करेगा क्योंकि डिफरेंट इसमें 2 पर्सन की बात कर रहा है ना, और श्याम का स्थान जो है राइट इंड से वो क्या है, 15 है। तो इसमें ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये कैसे पता चला, तो देखो इसमें क्या होता है, टोटल ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, टोटल ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट। तो टोटल कितना दिया हुआ है, 35 ग्रेटर देन 10 प्लस 15, ठीक है। तो देखो तो ये क्या हो गया, 35 हो गया और इधर ऐड हो गया, ये कितना हो जाएगा 35 और इधर ऐड हो गया क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 मतलब कि टोटल क्या है, लेफ्ट और राइट से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉन ओवरलैपिंग। तो इसमें ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। ये इसमें इस तरीके का फिगर बनेगा कि ये इससे राम जो है वो लेफ्ट से 10th स्थान पे है और श्याम जो है वो राइट से 15th रैंक पे है। ओके, आपको ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग का केस अच्छे से समझ में आ गया ना। अब इस ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग में इसमें इस दोनों का एक फॉर्मूला आता है
जो कि आपको इस दोनों में क्वेश्चन क्या पूछता है, जब आपको टोटल दे दिया रहेगा, राइट एंड लेफ्ट दोनों की पोजीशन दे दिया रहेगा, तो आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बिटवीन, कि इस दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, इस दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट, तो ओवरलैपिंग के भी बीच में तो कुछ ना कुछ, यहाँ पे जब इसको ओवरलैप करके जा रहा है, देखिए इस यहाँ पे इसकी पोजीशन है और इसकी पोजीशन यहाँ पे है, मीन्स इस दोनों के बीच में कुछ तो स्टूडेंट यहाँ पे रहेंगे ना, तो बिटवीन पूछेगा। इसमें भी ये लेफ्ट एंड से है, ये राइट एंड से है, इसके बीच में भी तो कुछ ना कुछ पर्सन तो होंगे ना, तो जो भी पर्सन होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे वो फॉर्मूला को लिख के बताती हूँ। ठीक है, चलिए इस चीज को हम पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला को नोट करते हैं। फर्स्ट केस हम फॉर्मूला जो लिखते हैं, फर्स्ट केस वो ओवरलैपिंग की लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, ओवरलैप। यहाँ पे फर्स्ट हम लिखते हैं ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग की फॉर्मूला हम फर्स्ट में लिखते हैं। तो ओवरलैपिंग की फॉर्मूला क्या होती है, बिटवीन पूछेगा। ठीक है, आप ये सभी कॉपी पे नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा कहीं। चलिए, बिटवीन पूछेगा हमसे कि बिटवीन में कितने हैं, तो बिटवीन के पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, टोटल प्लस का 2। ओके, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा ओवरलैपिंग की केस में। उसके बाद सेकेंड बात आती है नन ओवरलैपिंग की। तो नन ओवरलैपिंग, ठीक है, नन ओवरलैपिंग की बात आती है। तो नन ओवरलैपिंग में आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि बिटवीन का पहले पूछेगा कि बिटवीन में कितने, इसके बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो इसमें हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट, उसके बाद आ जाएगा लेफ्ट प्लस राइट। तो लेफ्ट प्लस राइट में क्या डिफरेंट, दोनों डिफरेंट पर्सन होंगे ना, ये जो पर्सन लेफ्ट की होगी, तो मान के चलिए राम यदि लेफ्ट से उसकी पोजीशन रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, श्याम की राइट से पोजीशन होगी। क्लियर है ना, वो तो मैं पीछे भी समझाती हूँ इतना, तो ये आपको ये क्लियर है। ये एक फॉर्मूला आपके थे जो कि थे वो फर्स्ट फॉर्मूला थे हमारे नॉर्मल वन पर्सन, जो कि पर्सन सेम हो, पोजीशन डिफरेंट हो, तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग में 3 ही फॉर्मूले हैं, इसी 3 फॉर्मूले पे आपके सारे क्वेश्चन, आपको अभी लग रहा है ना कि ये फॉर्मूला है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये नहीं कि 1 2 4 5 नहीं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी और इतने प्रैक्टिस करवा दूंगी और बोल बोल के जो करूंगी ना, तो आपको याद हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करके क्वेश्चन के साथ आप समझ जाओगे। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारा आता है ओवरलैपिंग एंड नन ओवरलैपिंग। तो ये हमारे हो गए ओवरलैपिंग की केस में, ठीक है, और ये हमारे हो गए नन ओवरलैपिंग की केस में। आप इस सभी को नोट डाउन करके रख लो। अब इस पे हमको जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी जाके हमको क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये ओवरलैपिंग और नन ओवरलैपिंग की जो केस बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल में देखो, आप अगर मान के चलो आपको दे दिया रहेगा कि ये एक रो है, रो में लेफ्ट ये हो गया राइट, और इसमें दे देगा आपको कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 30 है, वो 30 है। ठीक है, और दे देगा कि आपको मान के चलिए सीता मान लेते हैं। ठीक है, सीता की पोजीशन लेफ्ट इंड से जो है वो उसकी पोजीशन कितनी है, 15 है। ओके, और इधर से मान लेती हूँ गीता का पोजीशन जो है वो राइट इंड से क्या हो जाएगा, गीता की पोजीशन आपको दे रखा होगा कि राइट इंड से उसकी पोजीशन कितनी है, 20 है। ठीक है, उसकी पोजीशन कितनी है, यहाँ पे 20 लिख लेती हूँ। तो मुझे कैसे पता कि ये ओवरलैपिंग की केस होगी, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का ऐड कर लेंगे। कितना होगा, 20 10 30 5 35, मतलब ये टोटल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब ये क्या हो गया कि ओवरलैपिंग की केस होगी। तो ओवरलैपिंग की केस में हम बिटवीन कैसे निकालेंगे, ओवरलैपिंग की केस में बिटवीन हम कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट कितना हो गया, 35, और उसके बाद माइनस टोटल प्लस 2, तो टोटल कितना है 30 और प्लस 2 तो 32,
तो 32, तो इसमें कितना आ गया, इसके बीच में कितने पर्सन है, 3% हो गया। आई होप क्लियर है। मतलब ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कौन कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगी और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड में ये आंसर आ जाएगी। अब चलिए अब हम एक बात कर लेते हैं नन ओवरलैपिंग की, ठीक है। नन ओवरलैपिंग में अभी तो मैं आपको ये डायरेक्ट ऐसे करूँ, जब हम क्वेश्चन ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको देख के पता चलेगा कि कौन से ओवरलैप है, कौन से नन ओवरलैपिंग है और कौन से सिंपल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ यही 3 गोल्डन रूल बोलो तो आप ऑर्डर एंड रैंकिंग की ये 3 गोल्डन रूल, जो कि आपको पूरे ऑर्डर एंड रैंकिंग का मतलब पूरे ऑर्डर एंड रैंकिंग खत्म, उस पर आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद चलो, उसके बाद ये एक, अब ये आ गई, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अब हम इसमें देते हैं कि टोटल स्टूडेंट मान के चलो 50 है, ओके, टोटल स्टूडेंट 50 है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि राम की पोजीशन जो है ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो राम की पोजीशन लेफ्ट से 15 है और श्याम की पोजीशन जो है राइट से क्या है 20 है, ओके। तो इसमें देखो क्या है 20 10 30 5 35, तो 50 ग्रेटर देन 35 मीन्स कि टोटल जो है लेफ्ट और राइट से ज़्यादा है, मीन्स ये क्या हो गया, नन ओवरलैपिंग की केस होगी। तो नन ओवरलैपिंग के केस में हम बिटवीन कैसे निकालते हैं, नन ओवरलैपिंग की केस में हम बिटवीन को कैसे ऐड करते हैं, तो चलो हम देखते हैं थोड़े से इसको। तो नन ओवरलैपिंग के केस में बिटवीन हम निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी आप क्या करो, सबसे पहले टोटल हमारा कितना है 50 माइनस, उसके बाद क्या करना है लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, 35 हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो 50 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो मीन्स कि हमारा इसके बीच में कितने स्टूडेंट बैठे, यहाँ से यहाँ तक की जो बात कर रहा है, तो इसके बीच में 15 स्टूडेंट बैठे हुए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। हम आज यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए हम हमारे नेक्स्ट सीरीज आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन पे हम इस 3 फॉर्मूले पे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का कंसेप्ट कैसा लगा, आपको हमारी ये क्लास कैसी लगती है, ओके। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।